हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को रियल अकेडमी पे वेलकम करता हूँ। जैसा कि हम लोग कल पिछले क्लास में कोडिंग डिकोडिंग के टाइप 1 और टाइप 2 देखे थे। आज हम उसी चैप्टर को उसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आज की क्लास जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इससे स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, ताकि लाइक एंड शेयर करने से क्या होता है, मुझे वो चीज़ देख के मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आगे की क्लास पूरी एनर्जी के साथ ले सकूं। चलिए हम लोग क्लास टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। टॉपिक स्टूडेंट्स, हम लोग आज स्टार्ट किए कोडिंग डिकोडिंग, जो स्टार्ट किए थे पिछले क्लास में। हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 1 देखे थे। हम लोग टाइप 1 के बाद हम लोग टाइप 2 देख रहे हैं। टाइप 2 में डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने केस 1 देखा था, जिसमें केस 1 में बताया गया था क्या चीज़, यदि शब्दों के लेटर के काउंटिंग सम हो तो सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, उस शब्द को दो भाग में बांटे थे। उसके बाद जो संकेतिक भाषा दिया था उसको हम लोग पैटर्न पकड़ते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से वही कहानी केस सेकंड में कि शब्दों के लेटर को काउंटिंग क्या हो, सम हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर लेटर्स की काउंटिंग सम होगा तो सबसे पहले हम लोग जो काम करते हैं कि पहले शब्द को क्या करते हैं, दो पार्ट में बांटते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जिस शब्द का सांकेतिक भाषा दिया रहेगा, क्या चीज, जिस शब्द का सांकेतिक भाषा दिया रहेगा उस शब्द को सबसे फर्स्ट काम था हम लोग को दो पार्ट में बांटना। लेकिन अगर सपोजिट मान लिया जाए कि वो दो पार्ट में बांटने के बाद जो सांकेतिक भाषा दिया है उसका पैटर्न हम लोग नहीं पकड़ पाए, तो उसके बाद क्या करना है, करना क्या है कि उस शब्द को, जिस शब्द का सांकेतिक भाषा दिया रहे, उस शब्द को क्या करना है, पेड़ बनाना है। चाहे वो 2 लेटर में बने या 4 लेटर में बने या तो 6 लेटर, यानी डिपेंड करता है उस शब्द के ऊपर कि सांकेतिक भाषा किस रूप में दिया गया है। जैसे हम मानते हैं सबसे पहला पॉसिबिलिटी इसमें क्या है कि अगर मान लें कोई शब्द भी दिया गया है, क्या कि KLMNOP, ये शब्द दिया गया है, इसका सांकेतिक भाषा भी दिया गया है, क्या चीज कि LKNMPO दिया गया है, इस शब्द का सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जो हम बात बताना चाह रहे थे पिछले क्लास में हमने बताया भी था कि पहले दो पार्ट में बांटना है। दो पार्ट में बांटने वाले उस सांकेतिक भाषा को क्या करना है, देखना है कि किस रूप में वो दिया गया है। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि वो अगर दो पार्ट में बांट लेते हैं तो क्या सांकेतिक भाषा मिल पाता है हम लोगों को। देखिए तो क्या है, LKN, यानी डियर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं क्या चीज, यहाँ N जो है सेकेंड पार्ट में है, यहाँ कहाँ आ गया, फर्स्ट पार्ट में है। यहाँ M फर्स्ट पार्ट में, यहाँ कहाँ चला गया, सेकेंड पार्ट में। लेकिन ये कोई मतलब नहीं है डियर स्टूडेंट, हमें क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले सीखना है क्या चीज, पेयर बनाने के लिए कि पेयर कैसे बनेगा, कितना लेटर लेके हम बना सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपके सांकेतिक भाषा के ऊपर को कितना लेटर लेकर क्या ये लिखा है। चलिए देखते हैं क्या चीज कि काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। मेरे दोस्त, इस शब्द का पूरा लेटर काउंट किए तो कितना आया, 6, जो कि एक क्या है, सम संख्या है। बहुत से स्टूडेंट को सम विषम में दिक्कत होगा। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। यहाँ भी देख रहे हैं गिनने के बाद क्या आ रहा है, 6 2 से विभाजित होने वाला है कि नहीं, बिल्कुल है, यानी 6 भी क्या है, सम संख्या। अब हम बोले क्या चीज, पहले तो दो पार्ट में बांटे, अब क्या करेंगे, पेड़ बनाएंगे। कितना लेटर में, 2 लेटर में। देख लीजिए 2 लेटर बनाए तो निकल के क्या आता है कि सर इसे जब पेड़ बनाया तो 3 पार्ट में शब्द बट गया, यानी बटने वाला फर्स्ट पार्ट जो मेरा है वो फर्स्ट पार्ट को देख रहे हैं क्या किया है, विपरीत क्रम में लिखा है। किस क्रम में लिखा है, वो विपरीत क्रम में लिखा है। सेकेंड पार्ट को भी क्या किया है, वो विपरीत क्रम में लिख दिया गया, और थर्ड पार्ट को भी क्या किया है, विपरीत क्रम में ही लिखा है। यानी हमको समझ में आ गया कि सर केस 2 का जो बताए शब्दों के लेटर के काउंटिंग यदि सम हो तो पहला पॉसिबिलिटी क्या बनता है कि जिस शब्द का सांकेतिक भाषा दिया है उस शब्द को सांकेतिक भाषा को देखना है। उसके बाद सोचना है कि दो पार्ट में बांटे कि पेड़ बनाए। क्या करें, जिस शब्द का सांकेतिक भाषा दिया रहे उस शब्द को का सांकेतिक भाषा देखना है। सांकेतिक भाषा देखने के बाद फिर सोचना है जो सांकेतिक भाषा जो लिखा है वो दो पार्ट में बांटने के बाद लिखा है या तो यह पेड़ बनाने के बाद लिखा है। यहाँ हमें पकड़कर क्या आता है, एक रहस्य निकल के आता है कि सर यहाँ तो पेड़ बना कर विपरीत क्रम में लिखा है। क्या किया,
पेयर बना बना कर विपरीत क्रम में लिखा है। तो ये तो मेरा पहला प्रोसीड्यूट सर देख लिए। अगला क्या है, अगला स्टूडेंट देखते हैं क्या चीज कि जिस सर एक शब्द दिया गया है KLMNOP, इस शब्द का सांकेतिक भाषा भी दिया गया है KLNMPO। इसमें क्या किया गया है, हम क्या बोले कि जिस शब्द का सांकेतिक भाषा दे रहे हैं उस सांकेतिक भाषा को देखना है कि वो किस आधार पर यहाँ दिया गया है। क्या दो पार्ट में बांटने के बाद दिया है या पेयर बनाने के बाद दिया है। तो दो पार्ट में बांटने के बाद देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, दो पार्ट में बांटने के बाद नहीं बल्कि यहाँ पर भी पेयर बनाकर ही और क्या किया है, विपरीत क्रम में लिखा है। नहीं, विपरीत क्रम में नहीं लिखा है बल्कि ये किया है कि फर्स्ट पार्ट को जैसे पहले था वैसे बाद में लिखा, सेकेंड पार्ट को क्या किया गया है, विपरीत क्रम में लिखा है। जो कहने का मतलब क्या है, पीछे से लिखना आरंभ कर दिया है, पीछे से लिखना आरंभ कर दिया है। यानी लास्ट सेकेंड पार्ट में लास्ट में एन है तो यहाँ क्या आ गया, फर्स्ट में आ गया। फर्स्ट में एम है, यहाँ क्या लास्ट में आ गया, एम आ गया। फिर थर्ड पार्ट में देखते हैं, इसमें भी क्या हुआ है कि थर्ड पार्ट को भी क्या किया है, विपरीत क्रम में लिखा है। क्या किया है, विपरीत क्रम में लिखा है। आई होप कि आपको दो पॉसिबिलिटी आपको समझ में आ चुका होगा केस सेकेंड का। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि जिस शब्द का सांकेतिक भाषा दिया रहे, फिर से हम लोग वही काम करेंगे कि सांकेतिक भाषा को देखना है। सांकेतिक भाषा देखने के बाद सोचना है कि वो जो सांकेतिक भाषा लिखा है वो सांकेतिक भाषा दो पार्ट में बांटने के बाद लिखा है या तो पेयर बनाने के बाद लिखा है। क्या बोले कि जिस शब्द का सांकेतिक भाषा लिखा है वो सांकेतिक भाषा शब्द के दो पार्ट में बांटने के बाद लिखा है या पेयर बनाने के बाद लिखा है। आपको चूज करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा उतना कि वो क्या किया है। अगर नहीं सोच पाते हैं तो फिर नहीं बन पाएगा, सोचना पड़ेगा। आपको सिर्फ यहाँ दिखा रहे हैं ताकि उस चीज को आप सोच सकें। क्योंकि कहा जाता है मेरे दोस्त कि जो चीज देखता है वो चीज सोच पाता है, जो देखा ही नहीं कभी वो सोचेगा कैसे। इसलिए मेरा कोशिश है कि हर चीज आपको दिखाएं ताकि आप एग्जाम में उस चीज को सोच सकें। चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर भी पहले शब्द का जो लेटर उसको काउंट करते हैं। क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6। हमने यहाँ देखा कि सर इस शब्द में जो लेटर है वो लेटर की काउंट की कितना आए, 6 लेटर। 6 लेटर में हम यहाँ क्या देखें, आधा कर पार्ट देगा, दो पार्ट में बांट दे तो यहाँ पे सांकेतिक भाषा उस रूप में नहीं लिखा गया है बल्कि यहाँ देखते हैं क्या चीज कि शब्द का क्या किया, सांकेतिक भाषा पेयर बनाकर लिखा है। नीचे भी क्या बनाएंगे, 2-2 लेटर का पेयर। यदि ऊपर शब्द में बनाए हैं 2-2 लेटर का पेयर तो नीचे भी क्या बनाएंगे हम लोग, 2-2 लेटर का पेयर। तो बनाने के बाद क्या देखते हैं कि सर फर्स्ट पार्ट को क्या किया है, विपरीत क्रम में लिखा है। फर्स्ट पार्ट को क्या किया है, विपरीत क्रम में लिखा है। सेकेंड पार्ट को जैसे लिखा हुआ शब्द में था वैसे ही कहाँ लिख दिया, सांकेतिक भाषा में लिख दिया। लेकिन थर्ड पार्ट में भी क्या किया कि सर जैसे था लिखा हुआ वैसे भी सांकेतिक भाषा में लिख दिया। यानी चेंजिंग कहाँ किया, तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट में। चेंजिंग सिर्फ कहाँ किया, फर्स्ट पार्ट में। आई होप कि इस पॉसिबिलिटी को आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग फोर्थ पॉसिबिलिटी की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ पॉसिबिलिटी मेरा क्या है कि मेरा जिस शब्द का, मान लिया जाए कि फिर से वही शब्द लिए हैं कि KLMNOP दिया गया है और इस शब्द का सांकेतिक भाषा भी दिया गया है, OPNMNKL दिया गया है। हम फिर से वही काम करेंगे कि जिस शब्द का सांकेतिक भाषा दिया रहेगा उस शब्द का सांकेतिक भाषा को देखना है और पकड़ना है कि वो शब्द को क्या किया है, दो पार्ट में बांटने के बाद किया है या फिर पेयर करने के बाद किया है। हम लोग ने देखा कि सर यहाँ पे पेयर बनाने के बाद ही काम हुआ है बल्कि दो पार्ट में बांटेंगे, यहाँ पे सांकेतिक भाषा नहीं निकल के आएगा। हमको क्या करना है, पेयर बनाना है। पेयर कितना का बनेगा वो डिसाइड करना, सांकेतिक भाषा कैसे, जो देखिएगा यहाँ पर क्या है, OP, यहाँ पे क्या है देखिएगा, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर क्या है कि सर देख रहे हैं OP शब्द का कहाँ है, लास्ट में है। यानी OP शब्द का लास्ट में देख रहे हैं, यहाँ कहाँ चला आया है, फर्स्ट में। यहाँ कहाँ चला आया है, फर्स्ट में। उसके बाद देख रहे हैं कि MN यहाँ पर है, बीच में है तो MN बीच में ही रह गया है। KL देख रहे हैं, KL फर्स्ट में, कहाँ चला गया, लास्ट में चला गया। यानी कहने का मतलब सर पेयर ही बना है, क्या बना है,
पेयर ही बना है, पेयर बना लेते हैं। तो पेयर बनाने के बाद क्या होता है, मेरा रिजल्ट ऑटोमेटिक सामने आ जाता है। तो हम लोग क्या किए कि थर्ड पार्ट में क्या है 5 6, यहाँ फर्स्ट पार्ट में लिखा गया है 5 6, क्या किया गया फर्स्ट पार्ट में लिखा गया है 5 6। सेकेंड पार्ट में 3 4 है, यहाँ भी सेकेंड पार्ट में क्या है 3 4 ही है। फर्स्ट पार्ट में मेरा 1 2 है, यहाँ थर्ड पार्ट में क्या है मेरा 1 2। यानी कहने का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी पार्ट को उठाकर कहीं भी लाकर वो रख सकता है। आपको अलर्ट रहना है कि वो क्या करने जा रहा है, वो क्या समझकर वो दिया है, आपको समझना पड़ेगा। बल्कि एग्जाम तो आपको दे चुका है, बनाना किसको है, आपको बनाना है। आगे हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं 4 पॉसिबिलिटी हमने देखा, चारों के चारों आपको समझ में आ गया होगा। आई होप हम ऐसा समझ रहे हैं। अगर किन्हीं को समझ नहीं आता है तो वीडियो को 1 से 2 बार, 2 बार 3 बार, 3 से 4 बार देखें, ताकि आपको समझ में अच्छी से आए। और अगर बात भी नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम उस क्लास को फिर से अगेन आपके सामने लेकर आ सकें। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या किया है, बीच वाला जो पार्ट है वो बीच में ही रह गया है, फर्स्ट वाला पार्ट कहाँ ले चल गया है, थर्ड में लेके चला गया है। हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि जिस शब्द का फिर से एक शब्द दिया है, उसका फिर से संकेतिक भाषा दिया है। क्या दिया है जो समझिएगा, क्या दिया है जो समझिएगा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि सर जिस शब्द का संकेतिक भाषा दिया गया है, एक शब्द है KLMNOP, एक शब्द है KLMNOP, लेकिन उस शब्द का संकेतिक भाषा क्या दिया है MLONQP, यानी ये शब्द का संकेतिक भाषा दिया गया है। अब यहाँ पे क्या किया, शब्द कुछ तो मिल नहीं रहा है, फिर भी हम कहते हैं अगर 2 पार्ट में बांटिएगा तो यहाँ पे देखने को बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 2 पार्ट में बांटने के बाद नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या किया होगा, पेयर बनाने के बाद इसका जो संकेतिक भाषा है वो सामने निकल के आ जाएगा। संकेतिक भाषा क्या होगा मेरे दोस्त, जो देखिएगा हम देख रहे हैं अगर 2-2 लेटर का पेयर बनाया है तो यहाँ नीचे भी संकेतिक भाषा में भी 2 लेटर का पेयर बनाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि क्या हुआ होगा, आखिर 2-2 लेटर का जब पेयर बनाए तो क्या हुआ होगा। आखिर यहाँ M लिखने का पर्पस क्या है, L लिखने का पर्पस क्या है, आखिर ये M लिखा कैसे, आखिर यहाँ पे L लिखा कैसे, यहाँ पे O लिखा कैसे, यहाँ पे N लिखा कैसे, उससे बगैर यहाँ Q लिखा कैसे, यहाँ पर P कैसे लिखा, इसके ऊपर सोचना जरूरी है मेरे दोस्त। कैसे लिखा जो समझिएगा, हमने अभी तक आज से पहले केस 1 में भी विपरीत क्रम देखे थे, केस 2 में भी अभी तक विपरीत क्रम में देखे थे। लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्त, क्या होता है कि विपरीत क्रम में तो लिखेगा ही लिखेगा, लेकिन कभी कभी क्या करता है कि कोई भी फिक्स डिजिट से जोड़ देगा या तो घटा देगा। यानी क्या बोले, किसी शब्द का भी संकेतिक भाषा दिया रहे, अगर पेयर बनाकर वो विपरीत क्रम में लिखा या 2 पार्ट में बांट कर विपरीत क्रम में लिखा, वो तो विपरीत क्रम में लिख दिया तो ठीक है, अगर नहीं लिखा तो याद रखना मेरे दोस्त, उसमें या तो +1 करे या तो +2 करे। यानी कहने का मतलब क्या, किसी फिक्स डिजिट से वो जोड़ दे या तो फिक्स डिजिट को उसमें घटा दे, उसके बाद उसका संकेतिक भाषा लिखा है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं क्या चीज, M और L लिखने का पर्पस क्या है कि K के बाद L आता है और L के बाद M आता है, K के बाद L आता है, L के बाद M आता है। यानी यहाँ भी कोशिश किया था विपरीत क्रम में लिखने के लिए, लेकिन लिखने के दरमियान में थोड़ा सा भूल गया था वो, और वो क्या कर दिया, वो +1 कर दिया। क्या कर दिया, वो +1 कर दिया। उसी प्रकार सेकेंड पार्ट में देखते हैं, इसमें तो वो भी लिखने का प्रयास किया था विपरीत क्रम में ही, लेकिन किसी गलती के कारण, किसी भूल कारण उसने क्या कर दिया, वो +1 कर दिया। तो इससे कोई दिक्कत नहीं, गलती वो किया है, गलती हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस चीज को हम पकड़ रहे हैं तू कैसे लिखा है, तू कैसे लिखा है। बस आगे ही बात करते हैं कि P के बाद Q आता है। यानी यहाँ भी लिखने की कोशिश किया था क्या चीज, विपरीत क्रम में ही, लेकिन वो गलती से भूल से वो क्या लिख दिया, +1 जोड़ कर लिख दिया। यानी +1 जोड़ने का कहने का मतलब क्या है कि K के बाद क्या आता है, L के बाद क्या आता है, M। सब में क्या हो रहा है, एक बढ़ते जा रहा है, एक बढ़ते जा रहा है। आई होप कि आपको इस चीज को समझ में भी आ चुका होगा, ये भी आपको इसमें पॉसिबिलिटी समझ में आ चुका होगा। अब आगे हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे देखते हैं कि सर KLMNOP किसी शब्द का संकेतिक भाषा दिया गया है, क्या कि KJMLOP दिया गया है। तो हमें क्या करना है, फिर से वही काम, जो शब्द दिया है और जो संकेतिक भाषा उसका दिया गया है, उस संकेतिक भाषा को देखना है। और देखने के बाद
देखने के बाद हमको ये पकड़ना है कि वो किस रूप में लिखा है, पेड़ बनाने के बाद लिखा है या फिर दो पार्ट में बांटने के बाद लिखा है। यहाँ हम देखते हैं क्या चीज कि दो पार्ट में बांटने के बाद नहीं, यहाँ पेड़ बनाकर लिखा है तो पेड़ बनाने के बाद लिखा है। इसका मतलब क्या है, अब क्या किया होगा, यहाँ पे लिखा है सर केजे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है ML लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है OP लिखा है। इसमें क्या किया होगा, चलिए एक बार देखते हैं, एक बार क्या किया होगा। थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे हम देखते हैं कि सर यहाँ पर तो K है, यहाँ पर क्या है L है, यानी यहाँ पे अगर देखते हैं कि विपरीत क्रम में अगर लिखने का प्रयास किया होगा, वो अगर वो विपरीत क्रम में लिखने का प्रयास किया होगा तो देखते हैं कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा इसमें, अगर ये विपरीत क्रम में लिखने का प्रयास किया होगा तब। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि L K विपरीत क्रम में लिखने के दरमियान वो क्या किया है कि हर लेटर में -1 किया है। गलती हो गया उससे फिर से, लेकिन हमें गलती नहीं करना है। अरे वो गलती किया उससे क्या दिक्कत है, हमें अपने आप को सही रखना है। तू गलती किया, हमको उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे क्या किया, वो विपरीत क्रम में लिखने का प्रयास किया है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है -1 किया है, -1 किया है। यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी विपरीत क्रम में लिखने की कोशिश किया, लेकिन जहाँ n होना चाहिए था उसमें n के पहले आता है m, इसलिए यहाँ भी -1 किया है। जहाँ पे m होना चाहिए था उससे पहले l आता है, यानी यहाँ भी क्या किया है -1। यहाँ पे देखते हैं क्या चीज, जहाँ p लिखने का प्रयास तो किया, लेकिन गलती से वो क्या कर दिया -1 कर दिया, और -1 करने के दौरान उन्होंने p की जगह क्या लिख दिया, वो लिख दिया। क्यों, क्योंकि p के पहले o आता है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि p यहाँ पे p जो लिखा हुआ वो गलती है, यहाँ पे n होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पर o भी लिखने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया, फिर से -1 कर दिया। यानी कहने का मतलब क्या है, आज से पहले जो केस 1 पढ़े थे, वो केस 1 में विपरीत क्रम में लिखने को तो लिख सकता है, लेकिन हो सके उसमें +1 कर ले या +2 कर ले, कुछ भी जोड़ सकता है या कुछ भी घटा सकता है। बस सियासी बात यही बनता है, उस लेटर के अंक में, स्थानीय मान में कुछ भी जोड़ सकता है, कुछ भी घटा सकता है, बशर्ते आपको अलर्ट रहना होगा। बस आई होप कि आपको सामने हम 6 पॉसिबिलिटी रखे, 6 को 6 पॉसिबिलिटी आपको समझ में आया होगा। हम आगे बात करते हैं, इसके बाद तुम उतारना उतार सकते हैं, क्योंकि पेन और पेपर जब भी हम क्लास का स्टार्ट करें तो कोई भी स्टूडेंट फिल्म के जैसा इसको नहीं रखिएगा, क्योंकि फिल्म देखते हैं लोग एंटरटेनमेंट के लिए, यहाँ भी एक तो हम पढ़ा रहे हैं आपको फ्यूचर बनाने के लिए। इसलिए कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, जिनको उतारना उतार लीजिए, नहीं तो हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आई होप कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को आ गया होगा। चलिए मिटा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला, सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आज क्लास में पहला क्वेश्चन बोल रहा है किसी भी सांकेतिक भाषा में, पहला क्वेश्चन बोल रहा है किसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को UPLBCI लिखा जाता है। पब्लिक को UPLBCI लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्राइट को क्या लिखा जाएगा, ब्राइट को क्या लिखा जाएगा।
क्या लिखा जाएगा? जल्दी फास्ट बनाइएगा, जल्दी से बनाइएगा। चलिए देखिएगा क्या बोले कि PUBLIC को क्या लिखा है? UPLBCI लिखा जाता है। यानी डियर स्टूडेंट फिर से वही काम यहाँ पे क्या किया, उस रहस्य ढूंढना है। रहस्य कैसे ढूंढते हैं अगर यहाँ पर भी हम बता दें केस 2 में कि पेड़ बनाकर उसको देखना है। तो पेड़ बनाने के बाद क्या निकल के आता है कि सर सभी को तो विपरीत क्रम में वो लिखा है, सभी को क्या किया है? विपरीत क्रम में लिखा है। सभी को क्या किया है? विपरीत क्रम में लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स जिस चीज को पूछ रहा है निकालने के लिए उसका देखिएगा ब्राइट का पूछ रहा है। यहाँ भी क्या करेंगे? अगर पहला में पेड़ बनाए हैं, जो दिया गया उसमें पेड़ बनाए हैं, तो जो निकालना उसमें भी क्या करेंगे? पेड़ बनाएंगे। उसके बाद क्या किया? वो विपरीत क्रम में लिखा है, लिख लीजिए विपरीत क्रम में। मेरा आंसर क्या हो गया? बनकर तैयार हो गया। यहाँ भी वही काम, यहाँ भी वही काम। मेरा आंसर क्या हो गया? RBGITH मेरा आंसर तैयार। तो डियर स्टूडेंट आपको एक क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा, क्योंकि जो संकेतिक भाषा दिया गया उसी पर हम लोग काम करते हैं। और जो चीज अगर हम पेड़ बनाकर संकेतिक भाषा निकाले हैं तो जो निकालना है वो भी क्या करेंगे हम लोग? संकेतिक भाषा के रूप में। जो यहाँ पे काम करें वही आगे चल के भी करेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहे हैं। चलिए लिखिएगा किसी सांकेतिक भाषा में टिम्बर को, किसी सांकेतिक भाषा में टिम्बर को क्या लिखा है? JUCN लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में फ्यूचर को क्या लिखा जाएगा? फ्यूचर को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स क्या होता है। इसमें थोड़ा सा फास्ट हो गए हैं, क्योंकि आप लोगों को फास्ट होना है। क्योंकि देखिएगा कार्य इसमें क्या किया है। इसमें भी हम यहाँ पढ़ रहे थे केस 2 कि पेड़ बनाकर संकेतिक भाषा लिखा गया होगा। तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं? पेड़ बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि क्या किया है? सब लेटर में लिखने का प्रयास किया विपरीत क्रम में, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? वो गलती से जोड़ दिया। गलती से क्या किया? जोड़ दिया। जिनका भी अगर क्वेश्चन लिखना होगा वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्वेश्चन को लिख सकते हैं। क्या बोला? संकेत क्वेश्चन था कि सांकेतिक भाषा में टिम्बर को JUCNSF लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में फ्यूचर को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे क्या किया? लिखने का प्रयास किया था विपरीत क्रम में, लेकिन हो गया क्या चीज? +1। फिर से वही कहानी, यहाँ भी लिखने का प्रयास किया था विपरीत क्रम में, लेकिन हो गया क्या चीज? +1। फिर से वही कहानी, यहाँ भी कोशिश किया था कि लिखने में, लेकिन यहाँ भी क्या हो गया? +1। टोटल में पेड़ बनाकर +1 किया है, तो आगे भी जो निकालना होगा उसमें भी पेड़ बनाकर +1 करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा कि यहाँ भी क्या होगा? विपरीत क्रम में U के में +1 करेंगे क्या होगा? B। F में +1 करेंगे क्या होगा? G। उसी प्रकार U में फिर से +1 करेंगे क्या होगा? B। लेकिन फिर से T में +1 करेंगे तो क्या होगा? U। फिर से E में अगर +1 करेंगे तो क्या होगा? F। अगर R में +1 करेंगे तो कितना होगा? S। R में अगर +1 करेंगे तो क्या होगा? S। आई होप अब हम लोग को जो निकालना था उसका हम लोगों का आंसर क्या हो गया? तैयार। आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर जिन विद्यार्थियों को अगर समझने में दिक्कत हुआ होगा, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। देखने के बाद फिर से अगर नहीं समझा तो फिर से देखिए। अगर उसके बाद नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर हमें इस क्लास का ये चीज़ समझने को नहीं आया है, क्योंकि फिर से जब क्लास लेकर हम आए उस चीज़ को यहाँ बता सकें फिर से। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और कल फिर से मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए आपसे हम, लेकिन एक काम तो बच गया मेरे मित्र, क्या? इस वीडियो को जरूर
ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें। क्योंकि इसलिए हमें शेयर करने से कुछ नहीं हुआ कि हमें शेयर करने से, आपको शेयर करने से हमें क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि कल की क्लास में मैं अलग एनर्जी साथ आपके सामने आऊँ और नया कंटेंट, एक नया चीज़ लेकर आऊँ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।